हर हर महादेव। हर परिस्थिति आपके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बेहतर बनाता रहता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी कुलदेवी तथा कुलदेवता का नाम अवश्य लिखिए। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए है। जुलाई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है? कौन से क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं और किन विषयों में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी? इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, व्यापार, भाग्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। यदि ग्रहों की वर्तमान स्थिति देखें तो राहु आपके प्रथम भाव में है और लगभग 6 दिसंबर 2026 तक वहीं रहेंगे। मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है। सूर्य पंचम से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। गुरु, शुक्र और बुध सप्तम भाव में रहेंगे तथा केतु भी वही प्रभाव बना रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है और 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही पंचम के स्वामी बुध भी वक्री होकर अपनी ही राशि में वापस आएंगे। सामान्य रूप से ग्रह आगे बढ़ते हैं, लेकिन वक्री होने पर पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। बुध लगभग 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वहीं सूर्य पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु पहले से ही षष्ठ भाव में उच्च के होकर स्थित हैं, जो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। दूसरी ओर केतु और शुक्र की युति भी बन रही है और आपकी कुंडली में शुक्र अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होने के कारण इस योग का प्रभाव भी विशेष रहेगा। अब सबसे पहले बुध ग्रह की बात करते हैं। यह परिवर्तन आपके लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आ रहा है। पंचम भाव के स्वामी का अपनी ही राशि में वापस आना शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रतियोगिता और प्रदर्शन से जुड़े विषयों में अच्छे अवसर दे सकता है। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी को पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, कोचिंग या शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय पहले से बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। बुध के वक्री होने का एक और संकेत यह है कि यदि पहले किसी कारण से आपका कोई अवसर छूट गया था, किसी परीक्षा में मनचाहा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, किसी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली थी या अपनी क्षमता के अनुसार परिणाम नहीं दे पाए थे, तो अब आपको दोबारा खुद को साबित करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप पूरी तैयारी के साथ प्रयास करेंगे तो पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बुध अपनी ही राशि में होने के कारण मजबूत हैं और वक्री होकर उनकी शक्ति और अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। यदि कोई वक्री ग्रह स्वयं आपकी कुंडली का शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह हो तो उसके परिणाम भी कई मामलों में लाभकारी सिद्ध होते हैं। हालांकि कुछ विषयों में अतिरिक्त सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। बात करते समय, संदेश भेजते समय, टाइपिंग करते समय, ईमेल, चैट या किसी भी प्रकार के लिखित कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कोई भी दस्तावेज, आवेदन या कागज जमा करने से पहले उसे 2-3 बार अवश्य जांच लें। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही निर्णय लें। बुध वक्री होने पर कई बार छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। कई बार आप कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाला उसका अर्थ कुछ और समझ लेता है। इसलिए संवाद में स्पष्टता बनाए रखना इस समय बहुत आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर बुध का गोचर आपके लिए सकारात्मक है, लेकिन वक्री होने के कारण थोड़ी सतर्कता भी मांगता है। संतान से जुड़ा कोई पुराना विषय फिर से सामने आ सकता है। यदि पहले कोई योजना अधूरी रह गई थी तो उसे पूरा करने का अवसर मिल सकता है। शेयर बाजार या निवेश से जुड़ा कोई पुराना विकल्प जिसमें आपने पहले निवेश किया था और बाद में छोड़ दिया था, वह फिर से आपके सामने आ सकता है। किसी पुराने मित्र, पुराने प्रेम संबंध या लंबे समय से संपर्क में न रहे व्यक्ति से भी दोबारा मुलाकात या बातचीत होने की संभावना बन सकती है। यह प्रभाव विशेष रूप से 24 जुलाई तक अधिक दिखाई देगा। वक्री ग्रहों का वास्तविक संदेश यही होता है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें। जैसे यदि हम किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक सामान साथ है या नहीं, वाहन पूरी तरह ठीक है या नहीं, रास्ते की जानकारी है या नहीं। यदि बिना तैयारी के निकल जाएं तो बीच रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार बुध भी यही संकेत दे रहे हैं कि केवल जल्दबाजी में आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। पहले अपनी योजना को अच्छी तरह जांचिए, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दीजिए, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। यही इस वक्री बुध का सबसे बड़ा संदेश है। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल इस समय आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दशमेश होकर अपनी ही दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। इसलिए करियर, नौकरी, पद प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र के लिए यह गोचर काफी सहयोग देने वाला माना जाएगा। पिछले कुछ महीनों में मंगल पहले राहु और फिर शनि के प्रभाव में रहे थे, इसलिए उस दौरान करियर या कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं, तनाव या संघर्ष देखने को मिले होंगे। लेकिन अब वह मंगल आपके कार्यों को गति देने, नई जिम्मेदारियां दिलाने और प्रमोशन या सम्मान मिलने के अवसर भी बना सकते हैं। मेहनत का परिणाम पहले की तुलना में बेहतर मिलने की संभावना रहेगी।
हालांकि घर परिवार के मामलों में थोड़ा संयम रखना आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव घर, परिवार, माता और मानसिक शांति का भाव होता है, जबकि मंगल स्वभाव से उग्र और ऊर्जा से भरपूर ग्रह हैं। इसलिए यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध या जल्दबाजी दिखाई जाए तो घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति का काम सीमा पर लड़ना हो, यदि उसे घर की नाजुक जिम्मेदारियां दे दी जाएं, तो उसका वही तेज स्वभाव वहां परेशानी भी पैदा कर सकता है। इसलिए इस महीने परिवार के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार करना अधिक उचित रहेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है और वहीं पर केतु तथा शुक्र का प्रभाव भी बना हुआ है। इसलिए विवाह, दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में यह महीना बहुत अधिक लापरवाही करने का नहीं है। यदि आपका अपना व्यापार है तो बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या विचारों का टकराव हो सकता है। रिश्तों में अहंकार या गुस्से की बजाय समझदारी से काम लेना ज्यादा लाभ देगा। चाहे वह वैवाहिक रिश्ता हो, प्रेम संबंध हो या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप, हर जगह संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे और 16 जुलाई के बाद षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए महीने के पहले भाग में रिश्तों में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद कार्य और जिम्मेदारियों के कारण जीवन साथी को समय कम दे पाने की स्थिति भी बन सकती है। यदि आपका कार्य लोगों, ग्राहकों या प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकिंग, कंसल्टेंसी या सर्विस सेक्टर, तो वहां यह गोचर अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। अब शुक्र और केतु के योग की बात करें। शुक्र आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रहों में से एक है। इनका केतु के साथ आना कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां बना सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी गलतफहमियां, पिता के स्वास्थ्य या जीवन में कुछ उतार चढ़ाव अथवा परिवार के किसी महत्वपूर्ण सदस्य से जुड़ी चिंता देखने को मिल सकती है। हालांकि यह योग कुछ लोगों को आध्यात्म, साधना, पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों की ओर भी आकर्षित कर सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु मजबूत हैं, तो यही गोचर अचानक लाभ, अप्रत्याशित सफलता या ऐसा अवसर भी दे सकता है जिसकी आपने कल्पना तक न की हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम की आपने अधिक योजना बनाई थी वह अपेक्षा के अनुसार न चले, लेकिन जिस कार्य को आपने सामान्य समझकर शुरू किया हो वही आगे चलकर बड़ा लाभ दे दे। केतु का स्वभाव ही अचानक परिणाम देने का होता है, इसलिए इस महीने हर परिवर्तन को नकारात्मक मानने की बजाय धैर्य के साथ परिस्थितियों को समझना अधिक लाभदायक रहेगा। अब शनि की बात करें। आपकी 7.5 अभी भी चल रही है और 27 जुलाई के बाद शनि वक्री भी हो जाएंगे। ऐसे में परिवार, खानपान और स्वास्थ्य के विषय में विशेष सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। यदि आपका कार्य विदेश, आयात निर्यात, दूसरी कंपनियों, दूसरे राज्यों या विदेशी संपर्कों से जुड़ा हुआ है तो पुराने अवसर दोबारा सामने आ सकते हैं या पहले से अधूरे पड़े कार्य फिर से शुरू होने की संभावना बन सकती है। विशेष रूप से 27 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि शनि के वक्री होने के बाद पुराने विषय दोबारा ध्यान मांग सकते हैं। इसलिए नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और समय पर आराम का ध्यान रखेंगे तो शनि के इस गोचर के बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ जरूर समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कुंभ राशि, मकर राशि या किसी भी राशि के सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब होने वाला है या उनके साथ कोई बड़ी नकारात्मक घटना ही घटेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी गोचर का अंतिम परिणाम आपकी जन्म कुंडली, दशा और महादशा पर निर्भर करता है। यदि आपकी दशा, महादशा ऐसे ग्रहों की चल रही है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, तभी उससे जुड़े कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। कई बार जो घटनाएं हमें उस समय खराब लगती हैं, वही आगे चलकर हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं। मान लीजिए कि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी और समय रहते उसका पता चल गया। अब आपको अस्पताल जाना पड़ रहा है, दवा खानी पड़ रही है या कोई छोटी मोटी सर्जरी भी करवानी पड़ रही है। उस समय आपको लगेगा कि मेरे साथ तो परेशानी हो गई, लेकिन वास्तव में वही चीज आपके लिए अच्छी साबित हो रही होती है, क्योंकि अगर वही बीमारी समय पर पकड़ में न आए और बाद में गंभीर रूप ले ले, तब परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। छोटी बीमारी समय पर पता चल जाए तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन यदि वही अंतिम अवस्था में सामने आए तो स्थिति कठिन हो सकती है। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर जांच करवाते रहें और लापरवाही बिल्कुल न करें। शनि का प्रभाव आपकी 7.5 के कारण अभी भी बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य या उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, परिवार या करीबी लोगों से भी आपको हर समय वैसा सहयोग नहीं मिलेगा जैसा आप अपेक्षा करेंगे, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 7.5 का समय अक्सर व्यक्ति की परीक्षा लेता है और कई बार जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अकेले ही लड़नी पड़ती हैं। इसलिए यदि इस समय आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ रही है तो इसे बुरा समय समझकर निराश न हो। यह समय भी धीरे धीरे निकल जाएगा और आगे चलकर परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। शनि की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। वहीं उनकी अन्य दृष्टियां नवम और लाभ भाव पर भी प्रभाव डाल रही हैं। इसका अर्थ यह है कि धन के मामलों में आपको अपने प्रयास स्वयं करने होंगे। कहीं धन अटक सकता है, कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिल सकता है।
या कई बार यह स्पष्ट नहीं होगा कि आगे इस दिशा में बढ़ना अधिक उचित रहेगा। लेकिन यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और अपने व्यवहार में विनम्रता रखेंगे, तो अंततः शनि आपको अच्छे परिणाम अवश्य देंगे। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, अपने से छोटे लोगों को क्षमा करना सीखें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता भी करते रहें। यदि आपका व्यवहार ऐसा रहेगा तो क्योंकि आपकी 7.5 अब अंतिम चरण में है, इसलिए जाते जाते शनि आपको आपकी मेहनत का कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य देकर जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु भी शुभ स्थिति में है तो अचानक लाभ या अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना भी बन सकती है। अब गुरु की बात करें। गुरु का गोचर इस समय छठे भाव में है। सामान्यतः छठे भाव में गुरु का गोचर बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस भाव में मंगल, राहु और शनि का गोचर अधिक अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ गुरु उच्च राशि में स्थित है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु मजबूत है तो रोग, ऋण और शत्रुओं से उबरने में अच्छी सहायता मिलेगी। यदि जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है तो धन से जुड़े मामलों में थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना अधिक उचित रहेगा। गुरु आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं तथा पुष्य नक्षत्र में स्थित हैं, जिसे अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है। यदि आपका कार्य सेवा, सलाह, शिक्षण या लोगों की सहायता से जुड़ा हुआ है तो वहां आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक शत्रु न बनाएं और यदि कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी मामला चल रहा है तो उसे समझदारी और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। बेवजह के विवाद और लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाकर रखना ही इस समय अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो गुरु नौकरी मिलने के योग भी बना सकते हैं। यदि विदेश जाने, बाहर नौकरी करने या किसी दूसरे स्थान पर कार्य करने का प्रयास चल रहा है तो उसमें भी गुरु आपका सहयोग कर सकते हैं। एक ओर जहां शनि धन के मामलों में कुछ दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुरु किसी न किसी रूप में आय का नया स्रोत भी तैयार कर सकते हैं। पूरे वर्ष गुरु का यही गोचर बना रहेगा और उसके बाद जब गुरु सप्तम भाव में जाएंगे तब उनके परिणाम और भी अधिक शुभ माने जाएंगे। फिलहाल छठे भाव का यह गोचर भी ठीक ठाक परिणाम देने वाला रहेगा। अब सूर्य की बात करें। सूर्य 16 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे। इस दौरान शिक्षा, संतान और वैवाहिक जीवन से जुड़े विषयों में कुछ सहयोग मिलता रहेगा। इसके बाद सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए 16 जुलाई के बाद वैवाहिक जीवन और रिश्तों में थोड़ा अधिक धैर्य और समझदारी रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी या प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं तो छठे भाव में पहुंचकर सूर्य आपको अच्छा सहयोग देंगे, क्योंकि इस भाव में सूर्य सामान्यतः सकारात्मक परिणाम देने वाले माने जाते हैं। सूर्य और गुरु का यह संयोग भी अच्छा माना जाएगा। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास और अधिकार के प्रतीक हैं, जबकि गुरु ज्ञान, अनुभव और सही मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार एक राजा के पास शक्ति और आत्मविश्वास तो होता है, लेकिन उसे सही दिशा दिखाने के लिए एक बुद्धिमान गुरु या सलाहकार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार यह योग आपके जीवन में भी सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकता है। इसलिए यह गोचर पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहा जाएगा। हाँ, क्योंकि यह छठे भाव में बन रहा है, इसलिए स्वास्थ्य और दिनचर्या का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। गृहिणियों के लिए यदि गृहिणियों की बात करें तो इस महीने आपके लिए चौथे भाव में मंगल, सप्तम भाव में गुरु, शुक्र और केतु का प्रभाव विशेष रहने वाला है। चौथा भाव घर परिवार और घरेलू सुख का होता है, इसलिए घर की जिम्मेदारियां पहले की तुलना में कुछ अधिक महसूस हो सकती हैं। हालांकि आप अपनी समझदारी और निर्णय क्षमता से अधिकांश परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगी। कुछ गृहिणियों को ससुराल पक्ष से जुड़े किसी कार्य, पारिवारिक कार्यक्रम या किसी सदस्य की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। वहीं गुरु के प्रभाव से धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ या किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से घर से जुड़ा कोई कार्य, छोटा व्यवसाय, ऑनलाइन काम या कोई नई शुरुआत करना चाह रही थी तो इस महीने उस दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर, जीवन साथी की प्रगति या घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण छोटी छोटी बातों पर बहस या नाराजगी से बचना ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहले इस महीने शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार इसका जाप करें। इसके साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मेरे अपने अनुभव में भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाइए। प्रतिदिन तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। साथ ही नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।